दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो आपका जो मेहनत है वो एक दिन ज़रूर रंग लाती है। वो कहते हैं ना कि हमारे सर लोग भी बोलते हैं और हमारे मम्मी-पापा भी हमें एडवाइस देते हैं कि जिनका नौकरी लगना रहता है 5 साल के अंदर लग जाता है। क्योंकि हर 5 सालों में किसी न किसी पदों पर जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उस चीज़ से रिलेटेड 5 सालों में भर्तियाँ आती ही है और हर चुनावी सालों में बम्पर भर्तियाँ आती थी। तो इस बार तो थोड़ी कम देखने को मिली, लेकिन ज़रूर मिली। तो हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक नया वीडियो में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं कि हमारे सीएफ में, छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स में भी विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली हुई है। बहुत सारे भाई लोग मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट कर रहे थे कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जब जिला बल का जो वैकेंसी आया था उसको हर कोई अपने व्हाट्सएप में शेयर कर रहे थे, उसका जानकारी हर किसी के पास चला गया था। तो जब हमारे विभाग में भर्तियाँ निकली तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि इस इन पदों का लाभ लेने से कोई भी वंचित ना रहे। तो चलिए मैं इन पदों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। दोस्तों, सीएफ में एपीसी, एससी, डॉग हैंडलर, बैंड पार्टी के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियाँ निकली हुई है, लेकिन आज मैं एपीसी और एससी के पदों में जो भर्तियाँ निकली हुई है, उसी के बारे में आज मैं जानकारी दूँगा। अगर आपको और आगे जैसे डॉग हैंडलर के लिए भी जो पदों की आपको जानकारी चाहिए, बैंड पार्टी के लिए जो पद निकले हुए हैं, उनकी जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ, वह जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए मैं आज एपीसी और एससी के पदों के लिए जो भी भर्तियाँ निकली हुई है, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, एपीसी के लिए कुल 13 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें जनरल के लिए 5 सीट, एससी के लिए 2 सीट, एसटी के लिए 4 सीट और ओबीसी के लिए 2 सीट, यानी कुल 13 सीट एपीसी के पद के लिए निकला हुआ है। एपीसी यानी असिस्टेंट प्लेटून कमांडर, जो 1 स्टार होते हैं। एससी हेड कांस्टेबल, प्रधान आरक्षक, जो यहाँ पर आरक्षक से ऊँचे पद रहते हैं, हाथ में फित्ती लगा रहता है उन लोग का। तो एससी के लिए आपको आपका जो है 62 पद है, जिसमें जनरल के लिए 17 पद, एससी के लिए 8 पद, एसटी के लिए 32 पद एवं ओबीसी के लिए 5 पद इसमें हैं, जो कुल 62 पद हैं। इसमें फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वो 20 अक्टूबर से है और लास्ट डेट है 30 नवंबर से। और फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 200 और एसटी और एससी के लिए 125। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस पोस्ट के लिए योग्यता की बात करते हैं, क्योंकि अगर इसमें आपका योग्यता नहीं रहेगा तो यह वीडियो देखना आपके लिए जो है फालतू जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आयु को बताते हैं। आयु की बात करें तो आपका 1/1/2023 की अवधि में आपका 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो। 18 से 28 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 5 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यानी जोड़ दें तो 18 से 33 वर्ष के बीच वे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके एपीसी पद के लिए 12th पास प्लस आपका 3 वर्ष का नर्सिंग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि जो बीएससी नर्सिंग करते हैं, जीएनएम करते हैं, ये सब वगैरह-वगैरह आपका कोर्स होना चाहिए। और जो है नर्सिंग काउंसलिंग जो पंजीकृत कराते हैं, जो नर्सिंग करते हैं उनको पता होगा, जो पंजीकृत कराते हैं होंगे, वो होना चाहिए। एससी पद के लिए आपका 12th पास होना चाहिए और 1 वर्ष का पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए, तब आप इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। शारीरिक मापदंड में आपका जनरल और ओबीसी कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनका है हाइट 162 सेंटीमीटर, सीना है आपका 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर आपका नाप होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए, यानी 76 से 81 सेंटीमीटर। सीना के फुलाव में कोई भी जो है छूट नहीं दिया गया है किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को। और महिलाओं के लिए है 158 सेंटीमीटर, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। जो एससी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हाइट है पुरुषों के लिए 158 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए भी सेम है 158 सेंटीमीटर। जो सरगुजा और बस्तर संभाग में जो एसटी कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनका हाइट है 153 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए भी है 153 सेंटीमीटर।
एसटी कैटेगरी में जितने भी ऑल छत्तीसगढ़ में जितने भी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हाइट है पुरुषों के लिए 158 सेंटीमीटर और महिलाओं का भी सेम है इसमें 158 सेंटीमीटर। तो ये हो गई योग्यता से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, जिसमें देखा जाए तो महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि इसमें योग्यता जो है नर्सिंग मांगा गया है और महिलाओं के लिए 30% जो है आरक्षण दिया जा रहा है, तो आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल पे, तो दोस्तों इसमें कोई फिजिकल नहीं लिया जाएगा, ओनली बस आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आपका नौकरी पक्का यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों रिटन एग्ज़ाम में आपका 20 अंक का प्रायोगिक और वाइवा में 20 अंक का रहेगा और आपका 80 अंक का रिटन एग्ज़ाम रहेगा, यानी 100 अंक पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें आप बोनस अंक अधिकतम 10 अंक हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो, अगर आपके पास नेशनल लेवल खेल कूद के सर्टिफिकेट हैं तो, और अगर आपके पास एनसीसी के सी सर्टिफिकेट हैं तो आपको अधिकतम 10 अंक बोनस अंक दिया जाएगा। अगर आपके पास ये तीनों सर्टिफिकेट है फिर भी आपको 10 अंक ही दिया जाएगा, यानी कि एक सर्टिफिकेट में आपका 5 अंक होगा। फ्रेंड्स मैं सारी डिटेल एक पेज में लिख के लाता हूँ ताकि मैं डिटेल से आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छी से जानकारी दे सकूँ, क्योंकि मैं इसे अगर नोट करके नहीं लाता तो किसी किसी की टॉपिक को जो है भूल जाता और आपको क्लियर जानकारी नहीं दे पाता, इसीलिए मैं और एक नोट करने वाली बात यह है कि इसमें आपका भर्ती केंद्र 4th BN माना रायपुर में दिया गया है, यानी आपको वहीं जाकर भर्तियाँ देनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मैं आपको दे दिया हूँ, फिर भी आपके मन में कोई भी शिकवा गिला होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जो है पर्सनल चैट कर सकते हैं। और आगे भी सीए विभाग में और भी भर्तियाँ निकली हुई हैं जैसे डॉग हैंडलर, बैंड पार्टी, ये सभी के, जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जानकारियाँ दूँगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।